guys, welcome to Zero Fees Classes, Day 55। आज का हमारा टॉपिक है should have के ड्यूटी वाले सिंपल सेंटेंसेस। जैसे कि आप जानते हैं कि जो should have है उसका प्रयोग हम 2 टाइप्स करते हैं। पहला एडवाइस, यानी जब हमें किसी को कोई सलाह बतानी हो कि ये काम हमें करनी चाहिए थी, तो हम वहाँ पर भी should have का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, जब हमें किसी को अपना ड्यूटी बताना हो कि मुझे या हमें कोई काम करनी चाहिए थी, सो वी विल यूज देयर शुड हैव। तो हमने एडवाइस वाले सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारे सेंटेंसेस कर लिए। अब हम करेंगे ड्यूटी वाले सेंटेंसेस। पहले हम ड्यूटी के डेफिनेशन देखेंगे और इसके सेंटेंस के थ्रू से इसे अच्छे से समझेंगे। कम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है शुड हैव और आज हम पढ़ेंगे ड्यूटी वाले शुड हैव। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ड्यूटी वाले शुड हैव के डेफिनेशन बताओ, तो कैसे करेंगे हम? तो जब जब हमें किसी को अपना कर्तव्य बताना हो, या कर्तव्य यानी ड्यूटी, जब हमें किसी को अपना ड्यूटी, ड्यूटी यानी कर्तव्य बताना हो तो हम वहाँ शुड हैव, यानी शुड हैव मतलब कोई काम हमें करना चाहिए था। शुड हैव का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे करते हैं। तो यानी आपको पहले से समझना होगा यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि जब हमें जब किसी को अपना कर्तव्य, ड्यूटी बताना हो, तो हम वहाँ पर शुड हैव का प्रयोग करते हैं। ये ड्यूटी नहीं जो हम अभी कर रहे हैं, वो ड्यूटी जो हमें करना चाहिए था। यानी जब हमें किसी को ये बताना हो कि अपने ड्यूटी के बारे में, यानी कर्तव्य के बारे में बताना हो पास्ट में, कि जैसे मुझे खाना खाना चाहिए था, मुझे वहां जाना चाहिए था, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे should have का प्रयोग करते हैं। So we will use them should have। Come student, let's some practice। Come student, let's some more practice। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं ड्यूटी वाले सेंटेंसेस की। अब हम पहले इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे और सेंटेंस के थ्रू से इसे अच्छे से समझेंगे। आओ बच्चे, इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो जब है जैसे हम क्या करते थे एडवाइस में, जब हम सिंपल वाले सेंटेंस बनाते थे, तो हम क्या करते थे, पहले लगाते थे सब्जेक्ट, फिर क्या लगाते थे स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद लगाते थे हम शुड हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, क्या लगाते थे स्टूडेंट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट। ये है हमारा स्ट्रक्चर। जैसे हम एडवाइस वाले में सिंपल स्ट्रक्चर करते थे, वैसे ड्यूटी वाले में करेंगे। पर इसमें इतना फर्क रहेगा कि जैसे हम किसी को पहले सलाह देते थे, तो वहां पे शुड हैव का प्रयोग करते थे। जब हमें किसी को अपनी ड्यूटी बतानी हो कि मुझे ये काम करना चाहिए था या हमें ये काम करना चाहिए था, तो भी हम वहां पर शुड हैव का प्रयोग करते हैं। कम स्टूडेंट, लेट्स सम प्रैक्टिस। आवर फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आवर फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे अपना होमवर्क करना
चाहिए था। मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए था, पर मेरी छोटी बहन ने मेरा पेन गायब कर दिया, इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाई। क्या आपने अपना होमवर्क किया है? कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। तो मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए था। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट वी विल यूज सब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश यू। यू उसके बाद शुड हैव लगाएंगे। शुड हैव क्यों? क्योंकि चाहिए था, कोई काम हमें पास में करना चाहिए था। तो मी आई शुड SHOULD शुड हैव, I should have, then we will use verb की थर्ड फॉर्म। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब होमवर्क करना चाहिए था, यानी होमवर्क हमें करना चाहिए था। वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। डन माई होमवर्क लगे क्योंकि काम मुझे पूरा करना चाहिए था, तो यहाँ पे डन लगेगा। डन माई होमवर्क। HOMEWORK वर्क। मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए था। I should have done my homework. Our second sentence. हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है? हमारा सेकंड सेंटेंस है मुझे नाश्ता करना चाहिए था। करना चाहिए था। पर मैं क्या करती, जब मैं नीचे गई खाने तो मम्मी ने कहा नाश्ता खत्म हो गया है। क्योंकि जब मम्मी ने मुझे बुलाया था नाश्ता खिलाने, तब तो मैं सो रही थी, तो अब नहीं मिलने वाला नाश्ता, सीधा लंच ही खाना पड़ेगा। क्या आपने अपना नाश्ता कर लिया? कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। यहाँ पे क्या है? मुझे अपना नाश्ता करना चाहिए था। तो मुझे अपना नाश्ता करना चाहिए था, तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे की इंग्लिश आई फिर लगा देंगे शुड हैव, क्योंकि चाहिए था के लिए शुड हैव। आई शुड हैव, मुझे नाश्ता करना चाहिए था। आई शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नाश्ता करना चाहिए था, तो यानी खाना चाहिए था, पर अभी नहीं खाया, तो खाने को इंग्लिश में तो ईट कहते हैं। पर अगर हम इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ईटन होगा। इसका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वर्ड जो निकलेगा ईटन। क्या होगा? ईटन। EATN ईटन। देन ऑब्जेक्ट क्या है? नाश्ता। नाश्ता की इंग्लिश में ब्रेकफास्ट। BREAK ब्रेकफास्ट। FAST फर्स्ट। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए था। मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए था। आई should have done my homework. I should have done my homework. Our second sentence is मुझे नाश्ता करना चाहिए था। मुझे नाश्ता करना चाहिए था। I should have eaten breakfast. I should have eaten my breakfast. Students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our थर्ड सेंटेंस। हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा थर्ड सेंटेंस है मुझे मीटिंग में जाना चाहिए था। मुझे मीटिंग में जाना चाहिए था, पर मैं क्या करती, मेरे मोबाइल ने मुझे बताया कि आज मीटिंग होएगी नहीं, तो वैसे ही मुझे मीटिंग में जाना चाहिए था। यहाँ पे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश आई, फिर करेंगे शुड हैव, क्योंकि चाहिए था के लिए हम शुड हैव का यूज करेंगे। तो शुड हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने को इंग्लिश में तो गो कहते हैं, पर अगर हम इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसका जो वर्ड निकलेगा वो निकलेगा गॉन। क्या निकलेगा स्टूडेंट्स?
gone. Gone and object क्या है? Meeting. Meeting English meeting. MEETING meeting. कि स्टूडेंट्स मुझे मीटिंग में जाना चाहिए था. I should have gone meeting. To meeting. Gone to meeting. I should have gone to meeting. Our fourth sentence. हमारा fourth sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा fourth sentence है हमें खाना चाहिए था. हमें खाना खाना चाहिए था. तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पहले हम लगा देंगे सब्जेक्ट है हमें की इंग्लिश वी, फिर लगा देंगे शुड हैव. क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था. तो शुड हैव. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना को इंग्लिश में ईट कहते हैं, पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ईटन. ये हो जाएगा ईटन, EATEN ईटन. फिर ऑब्जेक्ट क्या है? खाने को इंग्लिश में फूड. I should have eaten food. Our first sentence is मुझे मीटिंग में जाना चाहिए था. I should have gone to meeting. Our second sentence is हमें खाना खाना चाहिए था. We should have eaten food. Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our fifth sentence. हमारा fifth sentence क्या है स्टूडेंट? हमारा fifth sentence है तुम्हें शरारती बच्चों को डांटना चाहिए था. डांटना चाहिए ये था. तुम्हें शरारती बच्चों को डांटना चाहिए था, यानी मुझे शरारती बच्चों को डांटना चाहिए था. पहले क्या करेंगे स्टूडेंट? सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट है तुम्हें इंग्लिश यू. फिर शुड हैव लगा देंगे क्योंकि चाहिए था के लिए. फिर लगा देंगे शुड हैव, SHOULD. शुड हैव. वर्ब की थर्ड फॉर्म इज डांटना. डांटने को इंग्लिश में स्कोल्ड कहते हैं, पर अगर इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो स्कोल्डेड. यू शुड हैव स्कोल्डेड, SCOLEDED स्कोल्डेड. देन ऑब्जेक्ट क्या है? शरारती बच्चों, यानी नॉटी चिल्ड्रन. नॉटी NAUGHTY नॉटी चिल्ड्रन. CHILDREN children. Okay students, तुम्हें शरारती बच्चों को डांटना चाहिए था. You should have scolded naughty children. Our sixth sentence क्या है? हमारा sixth sentence है आपको उनसे मिलना चाहिए था. आपको उससे मिलना चाहिए था. तो पहले सब्जेक्ट है आपको इंग्लिश यू. फिर लगा देंगे शुड हैव, चाहिए था के लिए शुड हैव. के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलने को इंग्लिश में मीट कहते हैं, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मेट, MET मेट होगा. शुड हैव मेट. देन ऑब्जेक्ट है उनसे, मतलब एक से अधिक लोगों से, तो देम, मेट देम, THEM देम. आवर फर्स्ट सेंटेंस, तुम्हें शरारती बच्चों को डांटना चाहिए था.
You should have scolded naughty children. Our second sentence is आपको उनसे मिलना चाहिए था. You should have made them. You should have made them. Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our seventh sentence. हमारा seventh sentence क्या है स्टूडेंट? हमारा seventh sentence है मुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए थी. मुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए थी. तो पहले सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश यू. फिर शुड हैव लग जाएगा. क्यों? चाहिए था के लिए. शुड हैव. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म माँ से बात करना यानी फोन पे बात करना. तो फोन से बात करने को इंग्लिश में कॉल कहते हैं, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कॉल्ड. CALLED कॉल्ड. फिर किससे ऑब्जेक्ट हो जाएगा? अपनी माँ से. तो माय मॉम. मुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए थी. I should have talked to my mom. Our eighth sentence. हमारा eighth sentence के स्टूडेंट्स, हमारा eighth sentence है मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी. करनी चाहिए थी. दो तरह की बात करना होता है. पहला बात करना जब फोन पे कोई बात करता है हमसे तो हम वहाँ पर कॉल्ड का प्रयोग करते हैं, और जब आमने सामने में बात करते हैं तो टॉक का प्रयोग करते हैं. तो मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी यानी मैं उनके पास जाती और हम सब मिलकर बात करते. तो मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी. पहले सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश यू. फिर लगा देंगे शुड हैव चाहिए था के लिए. शुड हैव. I should have. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से बात करनी चाहिए थी, मतलब आमने सामने बात करनी चाहिए थी. तो टॉक TALKED टॉक. फिर टॉक क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ed जुड़ गया. टॉक ऑब्जेक्ट क्या है? अपने दोस्तों से. My friends. FRIENDS friends. Our first sentence is मुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए थी. मुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए थी. I should have called my mom. I should have called my mom. Our second sentence is मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी. मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी. तो यहाँ पे फिर से लग जाएगा I should have talked my friends. I should have talked my friends. तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको ड्यूटी वाले सिंपल सेंटेंस कराए, अब हम करेंगे ड्यूटी वाले कल नेगेटिव सेंटेंस. और स्टूडेंट जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से. वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं. आओ बच्चों हम इसकी वीडियो भी साथ मिलकर देखते हैं. नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई. तो 4 कितना हो गया 8. अब डिवाइड कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या हो गया 15. आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया. करेक्ट आंसर हमारा. फिर इस चैनल में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे?
हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया, हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15, तो आंसर हमारा क्या होगा 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स अगर आपको ये मल्टीप्लाई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा है इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पर जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।